भोजपुर में लगातार दलितों पर हत्या हो रही है, अमर ज्योति ये क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, ये सीधे तौर पे भोजपुर जिले में कानून व्यवस्था की समस्या का मामला है और यहाँ के जो एसपी साहब हैं वो घटनाओं पे कितनी तत्परता दिखा रहे हैं, कितना संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। ये घटनाएं उसका उदाहरण है कि यहाँ पे हत्या करके उसको एक्सीडेंट का, दुर्घटना का घटना बताने के लिए पुलिस के द्वारा पहले तो इस पर बात कही गई। जब परिवार के लोगों ने रोड पे उतरने की बात कही तब जा करके इस मामले में त्वरित कार्रवाई हुई। एसपी साहब और डीएसपी जो लोग हैं वो सब लोग इस पे जांच पड़ताल किए, तब जा करके इस मामले पे 3 लोग की गिरफ्तारी हुई। बाकी ये जो मामला है ये सीधे तौर पे दिखाता है कि भोजपुर जिले में अपराधियों का जो मनोबल है वो कितना हाई है, क्योंकि आप लगातार हम देख रहे हैं अभी हाल ही में लहरपा में जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, करवा में जो घटना को अंजाम दिया गया, ये पटखौली में जो घटना को अंजाम दिया गया, ये सीधे तौर पे दर्शाता है कि भोजपुर जिले में जो अपराधी हैं उनका मनोबल काफ़ी हाई है। जब मन में आता है किसी को गोली मार देते हैं, जब मन में आता है किसी को लाठी डंडे से पीट करके हत्या कर देते हैं। इससे सीधे प्रतीत होता है कि भोजपुर जिले के जो एसपी साहब हैं यहाँ पे अपराधियों में खौफ पैदा करने में वो नाकाम साबित हुए। तो हमारा मांग है कि जितने भी यहाँ के अपराधी हैं उन सबको एक लिस्ट बना करके एसपी साहब उनकी गिरफ्तारी कराएं या उन सब का एनकाउंटर करें, तभी जाकर के भोजपुर जिला में अपराध रुक पाएगा। चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग विशेष पे घटना हो रहा हो, ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हर जाति, हर धर्म के जो लोग हैं उनका अपना परिवार बहुत ही प्रिय होता है। तो हम एसपी साहब से यही कहेंगे कि अपराधियों की सूची बनाइए और उनकी या तो गिरफ्तारी कीजिए, सबको जेल में भेजिए या फिर एनकाउंटर करिए, तब जाकर के भोजपुर जिला में कानून व्यवस्था कायम हो पाएगा। अन्यथा इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं दिन प्रतिदिन हमें लगता है कि भोजपुर जिला में ये और भी घटनाएं बढ़ेंगी और ये हमें लगता है कि ये भोजपुर जिला के लिए ठीक नहीं है। और हम सब जो भीम आर्मी के लोग हैं, हम सब लोग, मैं आपको भोजपुर जिला के एसपी साहब को आपके वीडियो के माध्यम से चेतावनी के तौर पे कहता हूं कि इस मामले में जो पटखौली की घटना हुई है, जो नामजद अभियुक्त हैं और जो अन्य लोग भी जो संलिप्त हैं, उसकी निष्पक्षता से जांच करा करके 1 सप्ताह में गिरफ्तारी कर ले। नहीं तो भोजपुर जिला में जितना भी घटना हुआ है तमाम घटनाओं की लिस्ट बना करके भीम आर्मी भोजपुर जिला पुलिस मुख्यालय और जिला समरणालय का घेराव करने के लिए विवश होगी और हम सब वहाँ पे सारी घटनाओं पे आपसे हिसाब किताब लेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई आप यहाँ एसपी की और डीएम की कुर्सी पे बैठ करके क्या कर रहे हैं, जब जिला में जो लोग हैं, यहाँ का जनता जो है सुरक्षित नहीं है, अपराधियों का मनोबल हाई है, किसी के लाठी डंडे से पेट की हत्या हो रही है, किसी की गोली मार के हत्या हो रही है, तो ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और हम सब लोग इस परिवार के साथ, हमारी संवेदनाएं हैं और इस परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। जब भी इस परिवार को आवश्यकता होगी हम सब लोग अपनी टीम को लेकर के मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। अपराधियों द्वारा घटना को अलग एंगल देने का प्रयास किया गया, दुर्घटना के तौर पर दिखाए जाने का प्रयास किया गया, क्या कहेगा? देखिए, हर जो अपराधी होता है, जो घटना को अंजाम देता है, वो बहुत ही शातिर तरीके से वो चाहता है कि इसको दूसरा रूप दे दे ताकि हम बच जाए। लेकिन इस परिवार की तत्परता और पुलिस की भी तत्परता ने जो काम किया है उससे अपराधी अपने मंसूबे में नाकाम हुए हैं और अभी 3 लोग जो मुख्य आरोपी है वो उनके परिवार सहित 3 लोग अभी सलाखों के पीछे हैं और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस का कहना है कि हम काम कर रहे हैं। और मैंने अभी ही यहाँ के जो डीएसपी साहब हैं उनसे बात किया है और परिवार को सुरक्षा देने की भी हमने बात की है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आज ही हम जो बीएमपी के 5 जवान हैं उनको भेज देंगे परिवार की सुरक्षा के लिए, क्योंकि परिवार के लोग जो है इस गांव में जो बहुत कम संख्या में रहते हैं और ये लोग काफ़ी डरे हुए हैं। इनके घर की बहन बेटियाँ बच्चे जो है पढ़ाई करने के लिए भी जाने में डर रहे हैं, सहम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस परिवार को सुरक्षा की आवश्यकता है और इस परिवार की सुरक्षा और न्याय के लिए जो भी उचित कदम उठाना पड़ेगा हम सब लोग उठाने का काम करेंगे और इस परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहने का काम करेंगे। कितना दिन का समय दिया गया? 7 दिन का हमने अपने स्तर से प्रशासन को समय दिया है कि 3 गिरफ्तारी हो गई है। बाकी और जो गिरफ्तारियां है इस घटना में नामजद सहित अन्य जो लोग कोई एविडेंस के आधार पर जिनकी भी संलिप्तता सामने आती है उन सबकी गिरफ्तारी किया जाए। अन्यथा 7 दिन के बाद हम लोग भोजपुर जिला पुलिस मुख्यालय एसपी साहब को घेरने का कार्य करेंगे। परिवार की सुरक्षा के लेकर क्या व्यवस्था की गई? देखिए, अभी हमने बात किया और अभी ही मेरे बात करने के बाद मैंने इन सबके बीच में बताया
कि डीएसपी साहब ने खुद ही बताया कि नहीं, सुरक्षा जरूरी है क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। तो 5 बीएमपी के जवान हैं जो अभी कंटिन्यू इनके साथ रहेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक इस परिवार को न्याय सुनिश्चित नहीं हो जाता। बिहार में ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे SC/ST वर्ग के लोगों की हत्या हुई, चाहे कोमल पासवान की हो या भोजपुर के बकरी में भी जो घटना है, और फिर ये पटखौली में ये घटना हुई। मतलब ये घटना कब तक रुक जाएंगी आप लोग ख्याल से? देखिए, जब तक सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिलता रहेगा और अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ आपस में चलते रहेगा, तब तक ये अपराध होते रहेगा। अगर कोई स्वच्छ छवि का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, कोई समाज को लेकर संवेदनशील व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, जिसको लगे कि नहीं हमारे जनता का रक्षा और सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाकर के ये अपराध रुकेगा। और अपराध रोकने के लिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद ही थके हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके अंदर कोई विजन नहीं है अपराध खत्म करने को लेकर के। वो सिर्फ बात बेहतर प्रशासन व्यवस्था की करते हैं। देखिए, बेहतर प्रशासन व्यवस्था की बात कर देना और उसको कायम कर देना अलग अलग बात है। आप देखिए ना, कोई ऐसा जिला बताइए जहाँ घटना नहीं हो रहा है, कोई ऐसी समाज बताइए जिसके ऊपर अत्याचार शोषण नहीं हो रहा है, उसकी बेटियों का बलात्कार नहीं हो रहा है, उनके भाइयों का हत्या नहीं हो रहा है, उनको गोली नहीं मारा जा रहा है। तो सीधे तौर पे जब तक सरकार नहीं चाहे ये अपराध नहीं रुक सकता है। अगर मुख्यमंत्री बिहार के सभी थानों के वांटेड की लिस्ट निकाल ले और एक साथ सबका सूची बना करके उनको अल्टीमेटम दे कि इतना दिन में तुम या तो गिरफ्तारी कर दो या राज्य छोड़ करके भाग जाओ, तभी जा करके अपराधी और यहाँ पे अपराध रुकेगा और अपराधी भी रुकेंगे। नहीं तो इसी प्रकार से अपराध सिलसिलेवार चलते रहेगा। और हम आपको ये भी कहेंगे, अपने समाज के जो लोग हैं, कि वो अपने मान सम्मान की रक्षा सुरक्षा करने के लिए खुद भी तत्पर रहें। सिर्फ प्रशासन के भरोसे रहने पे हमारा काम नहीं चलने वाला है। अगर कोई अपराधी आपके ऊपर अत्याचार करने की बात करता है, आपका हत्या करने की बात करता है, तो उसकी तैयारी भी आप रखें, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कानून के भरोसे रह करके अपने रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर अपराधी आपके हत्या करने का प्रयास करे तो उसको उसी भाषा में उसको जवाब देने की हो सकता है, तभी जाकर के अपराध रुकेगा। नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री तो चाहते ही नहीं है। उनको तो अच्छा लगता है कि दलितों की हत्या हो जाए, पिछड़ों का हत्या हो जाए, उनकी बेटियों का बलात्कार हो जाए। और उनको क्या है, उनको तो बस अपने कुर्सी से मतलब है। कभी भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बन जाना है, कभी लालू जी के साथ मुख्यमंत्री बन जाना है। तो ऐसे व्यक्ति से मैं उम्मीद नहीं रखता हूं कि बिहार में अपराध पे रोक लगा पाएगा। भीम आर्मी का क्या कदम होगा? भीम आर्मी देखिए मजबूती से समाज की लड़ाई लड़ने का कार्य कर रही है। और मैं बता रहा हूं आप सबके बीच कि जिस दिन इस समाज की जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, दलितों पिछड़ों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमानों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये समाज संगठित होकर के भीम आर्मी का साथ दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन हम लोग शासन में आएंगे, अपने लोगों के बीच में हथियार का लाइसेंस हम लोग सस्ते तरीके से उपलब्ध कराने का, सुगम तरीके से उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए SC/ST एक्ट जो कानून है उसको मजबूत करने का काम करेंगे और उसका अक्षरशः पालन करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी आप देखिए कि बिहार में SC/ST एक्ट जो कानून है उस पे जिस प्रकार से बिहार के DGP साहब ने बयान दिया कुछ दिन पहले कि फर्जी SC/ST एक्ट लगाने वालों पे हम कार्रवाई करेंगे, तो हमारा कहना है कि जब बिहार का DGP इस प्रकार की भाषा बोलता हो तो यहाँ की जनता कहाँ सुरक्षित रह पाएगी। अगर DGP ने ये बोला होता है कि अगर SC/ST पे कोई भी अत्याचार करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, वो सलाखों के पीछे मिलेगा, तो मुझे लगता है कि SC/ST समाज पर अत्याचार करने वाले लोगों का हौसला टूटता है। लेकिन DGP ने उल्टा बयान दे दिया, अपराधियों को डराने के बजाय SC/ST समाज के लोगों को डराने का काम किया। इससे सीधे तौर पर दिखता है कि जातिवादी DGP बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही मंसूबे को हवा दे रहे हैं और उसको मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ही ये घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। और इसको भीम आर्मी रोकने के लिए जिस दिन ये समाज ने साथ दिया, हमारे लोग अगर सदन में चले गए और हमारे पास कभी मजबूत 5 वर्षों 10 वर्षों में अगर सत्ता आई, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग भी SC/ST OBC समाज पे आंख उठाने का काम करेंगे, सरकार कानून के माध्यम से उनका आंख निकालने का काम करेगी। मेरा परिवार